अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि केपी के पुलिस में जो सीटीडी की जो जॉब्स हैं उसके लिए जो रिटन टेस्ट होता है उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं, वो तमाम आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? पूरी दुनिया में सबसे पहले एटम बम किस मुल्क ने बनाया? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका ने, रूस ने, जर्मनी ने या फिर चीन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, अमेरिका ने बनाया। सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा किस मुल्क में होता है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिका में, ईरान में, सऊदी अरब में या फिर रूस में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, सऊदी अरब में। सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसे वाले शहर का नाम क्या है? इनमें से सबसे ज़्यादा सकाफ़ती विरसा किस शहर में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रोम में, काहिरा में, दमश्क में या फिर एथेंस में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ, रोम में। सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो उन मुल्क में है? ऑप्शन हमारे पास चीन, ब्राज़ील, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा कुदरती जंगल पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में है? इनमें से सबसे ज़्यादा मदनी वसाइल किस मुल्क में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास कनाडा में, ब्राज़ील में, रूस में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, रूस में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला कारा कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला खित्ता है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, एशिया। सबसे ज़्यादा देहाती आबादी वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मुल्क है जिसमें देहाती आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन हमारे पास चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीन। सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, पेरिस जो है वो सबसे ज़्यादा सियाहती मुकाम है। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस के ज़खायर किस मुल्क में है? किस मुल्क में सबसे ज़्यादा गैस के जो है कुदरती ज़खायर पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास रूस में, कतर में, ईरान में या फिर अमेरिका में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कतर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर। सबसे ज़्यादा शहर ज़ेर-ए-आब कौन सा है? यानी कि वो कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा ज़ेर-ए-आब यानी कि पानी के अंदर होता है? ऑप्शन हमारे पास वीनस, शंघाई, कोपेनहेगन या फिर आम्स्टरडैम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, वीनस। दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती बंदरगाह कौन सी है? इनमें से दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत वगैरह की जाती है, माल आता है। ऑप्शन हमारे पास सिंगापुर, शंघाई, हांगकांग या फिर दुबई। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, शंघाई। दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? पूरी दुनिया में कौन सा शहर है जो नंबर 1 पर आता है आबादी के लिहाज से? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, दिल्ली, न्यूयॉर्क या फिर कराची। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली कौम कौन सी है? वो कौन सी कौम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल करती है आज के दौर में? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन, क्योंकि चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड या फिर जापान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास चीनी, अंग्रेज़ी, अरबी या हस्पानवी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, चीनी ज़ुबान जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा कुदरती गैस पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है?
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुदरती गैस किस मुल्क में पैदा की जाती है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ईरान में, अमेरिका में या फिर कतर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ रूस में। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाला मुल्क कौन सा है? वो कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास चीन में जो है सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते हैं। दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे कदीम और बड़ा सहरा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास सहारा, गोबी, सहारा थर या फिर सहराए अरब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ सहारा डेजर्ट यानी कि सहारा सहरा। सबसे पहले बल्ब किसने इजाद किया? यानी कि बल्ब क्या उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल थॉमस एडिसन ने जो है वो बल्ब इजाद किया था। सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है? और ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे कदीमी ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जो बहुत पुरानी है, बहुत कदीमी है? ऑप्शन हमारे पास अरबी, संस्कृत, लातीनी या फिर इब्रानी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास संस्कृत ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे कदीमी ज़ुबान है। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसने बनाया? सबसे पहले जो हवाई जहाज़ है एयरप्लेन वो किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास राइट ब्रदरान ने दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज़ है जहाँ के सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है यानी कि शॉपिंग वगैरह की जाती है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ न्यूयॉर्क। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, शंघाई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ टोक्यो जो है दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह कौन सी है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हुस्न वाला मुकाम है वो कहाँ पे है? ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह जो है मौजूद है। दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम का नाम क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास K2, माउंट एवरेस्ट, मुकालू या फिर किंग चिंचगा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास मडगास्कर, श्रीलंका, ब्रुनेई या फिर ग्रीनलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। सबसे ज़्यादा रकबे वाला मुल्क कौन सा है? दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास रूस जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है, कौमी फूल है, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए चमेली, बी गुलाब, सी सूरजमुखी या फिर डी ट्यूलिप। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास अलिफ चमेली जो है वो पाकिस्तान का कौमी फूल है। इल्लामा इकबाल ने खुतबात का मजमूआ किस ज़ुबान में लिखा? इल्लामा इकबाल ने जो खुतबात का मजमूआ था वो किस ज़ुबान में लिखा? ऑप्शन हमारे पास उर्दू में, फ़ारसी में, अरबी में या फिर अंग्रेज़ी में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अंग्रेज़ी में। उस ज़माने में अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो ज़्यादा बोली जाती थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का साल क्या है? कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जो है वो किस साल जो है वो पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास ए 1875 में, 1876 में, 1882 में या फिर 1880 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 1876 में पैदा हुए। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है, नेशनल एनिमल, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए शेर, बी चीता, सी मारखोर या फिर डी हिरन।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जी, मारखोर। पाकिस्तान के किस शहर को मीनार पाकिस्तान के लिए जाना जाता है, यानी किस शहर में जो है वो मीनार पाकिस्तान है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में या फिर कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास लाहौर में। मीनार पाकिस्तान जो है वो लाहौर में वाक़या है। पाकिस्तान का पहला आइन किस साल में नाफिज हुआ। पाकिस्तान में जो पहला आइन है वो किस साल में नाफिज हुआ। ऑप्शन हमारे पास 1949 में, 1956 में, 1973 में या 1962 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सेकंड वाला 1956 में। बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ग्वादर, कोयटा, खुजदार या फिर तरबत। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कोयटा। कोयटा जो है वो बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। करारदाद पाकिस्तान किस तारीख को मंजूर हुई। पाकिस्तान बनाने की जो करारदाद पेश की गई थी वो किस तारीख को मंजूर हुई। ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च 1940 को, 11 सितंबर 1948 को, 14 अगस्त 1947 को या फिर 16 दिसंबर 1971 को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 23 मार्च 1940 को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास रावी, झेलम, चनाब या फिर सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सिंध। सिंध का जो दरिया है वो सबसे बड़ा है। पाकिस्तान के मौजूदा आइन का मसूदा किस साल में तैयार हुआ, यानी कि पाकिस्तान में जो भी आइन चल रहा है वो किस साल में तैयार हुआ। ऑप्शन है हमारे पास 1962 में, 1985 में, 1973 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1973 में, 1973 में। किस साल पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत करार दिया गया, यानी कि किस साल पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर जो है वो बन गया। ऑप्शन हमारे पास 1875 में, 1876 में, 1882 में या 1988 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सन 1988 में, 1998 में। पाकिस्तान का कौमी दिन कौन सा है। कौमी दिन कहते हैं नेशनल डे को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास 23 मार्च, 6 सितंबर, 14 अगस्त या फिर 25 दिसंबर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 14 अगस्त जो है पाकिस्तान का कौमी दिन है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है, यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा है उसका नाम क्या है। ऑप्शन हमारे पास पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बलूचिस्तान। अगर आबादी के लिहाज से आएगा तो फिर आएगा पंजाब। आबादी के लिहाज से पंजाब जो है बड़ा है, लेकिन वैसे जो सूबा है वो बलूचिस्तान है। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है। पाकिस्तान का जो है वो नेशनल गेम कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ वाला हॉकी। इल्लामा इकबाल ने सबसे पहले किस शहर में शायरी का आगाज़ किया, यानी कि किस शहर से उन्होंने अपनी शायरी का जो है वो आगाज़ किया। ऑप्शन हमारे पास लाहौर से, बम्बई से, सियालकोट से या फिर दिल्ली से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सियालकोट से आगाज़ किया था अपनी शायरी का। पाकिस्तान का सबसे पहला आइन किस साल में ख़त्म किया गया, यानी कि जो पहला आइन था वो किस साल में उसको ख़त्म कर दिया गया। ऑप्शन हमारे पास 1956 में, सन 1958 में, सन 1962 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1958 में, 1958 में। पाकिस्तान के किस सूबे को फूलों का सूबा कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास पंजाब को, सिंध को, खैबर पख्तूनख्वा को या फिर बलूचिस्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा को फूलों का सूबा जो है वो कहा जाता है। किस साल में पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, यानी कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किस सन में रखा गया। ऑप्शन हमारे पास सन 1956 में, सन 1962 में, सन 1985 में या फिर सन 1973 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1956 में। पाकिस्तान के किस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है, यानी कि किस शहर को सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, फैसलाबाद को, कराची को या फिर इस्लामाबाद को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास कराची को। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबान कौन सी है, यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास
पंजाबी, क्योंकि पंजाबी जो है पंजाब की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो है पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो नेशनल पोइट हैं वो कौन है। ऑप्शन हमारे पास अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब या फिर इलामा इकबाल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास इलामा इकबाल जो है पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। किस साल में पाकिस्तान का पहला रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम मीन्स कहते हैं यानी कि इलेक्शन हुआ। ऑप्शन हमारे पास सन 1977 में, सन 1984 में, 1990 में या फिर 2002 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सन 1984 में, 1984 में। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान कौन सी है, यानी कि पाकिस्तान की वो ज़ुबान जो सरकारी तौर पर जो है वो रजिस्टर्ड है। ऑप्शन हमारे पास सिंधी, पश्तो, उर्दू या फिर पंजाबी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, उर्दू जो है वो पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर का नाम क्या है, यानी कि वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा सनतें जो है वो काम करती हैं। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, फैसलाबाद, कराची या फिर गुजरांवाला। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे बड़ा सनती शहर है। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर का नाम क्या है, यानी कि उस शहर का नाम जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आबादी है, पॉपुलेशन है। ऑप्शन हमारे पास लाहौर, पेशावर, कराची या फिर इस्लामाबाद। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कराची जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पाकिस्तान की सबसे पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी। पाकिस्तान की जो पहली खातून वज़ीर आज़म थी वो कौन थी। ऑप्शन हमारे पास आसमा जहांगीर, बेगम नुसरत भुट्टो, फातिमा जिन्ना या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, बेनज़ीर भुट्टो। पाकिस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन थे जिनका कत्ल हुआ। ऑप्शन हमारे पास लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या फिर बेनज़ीर भुट्टो। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, लियाकत अली ख़ान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। पाकिस्तान में सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास मंछर झील, तरबेला झील, हॉलीजी झील या फिर कैंझर झील। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, मंछर झील। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग कब हुई। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान और भारत में पहली जंग कब हुई। ऑप्शन हमारे पास 1947 में, 1965 में, 1971 में या फिर 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ, सन 1947 में। कुरान मजीद की कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है, यानी कि वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा को, सूरह यासीन को, सूरह अल इखलास को या फिर सूरह बकरा को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सूरह यासीन को कहा जाता है। कुरान मजीद की कौन सी सूरत को दिल कुरान कहा जाता है, यानी कि वो कौन सी सूरत है जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ऑप्शन हमारे पास सूरह फातिहा को, सूरह यासीन को, सूरह अल इखलास को या फिर सूरह बकरा को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, सूरह यासीन को कहा जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला बेटा कौन था, यानी कि उसका जो पहला बेटा था उसका नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत इब्राहीम, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत हसन। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे, हज़रत कासिम। नमाज ईदैन में कितनी तकबीरें कही जाती हैं, यानी कि जो ईद की नमाज़ होती है उसमें कितनी तकबीरें होती हैं। ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 7 या फिर 8। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, कुल 7 तकबीरें जो हैं वो कही जाती हैं। कुरान पाक का नज़ूल किस ज़ुबान में हुआ, यानी कि कुरान पाक जो है वो किस ज़ुबान में नाजिल हुआ। ऑप्शन हमारे पास फ़ारसी में, अबरानी में, अरबी में या फिर उर्दू में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, अरबी में नाजिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में नबूवत हासिल की, यानी कि हजूर पाक को किस उम्र में नबूवत के ओहदे पर फ़ाइज़ किया गया। ऑप्शन हमारे पास 25 साल, 30 साल, 35 साल या फिर 40 साल। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 40 साल की उम्र में। ग़ज़वा-ए ओहद कब हुआ, यानी कि जो ग़ज़वा-ए ओहद की जंग हुई थी वो कब हुई थी। ऑप्शन हमारे पास 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4 हिजरी या फिर 5 हिजरी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 3 हिजरी।
गारे हिरा में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस फरिश्ते ने वही दी, यानी कि जब हजूर अकरम जो है वो गारे हिरा में मौजूद थे तो कौन सा फरिश्ता जो है उनके पास वही लेके आता था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत मिकाईल, हज़रत इज़राइल, हज़रत जिब्राइल या फिर हज़रत इसराफील। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत जिब्राइल। कुरान मजीद में कुल कितने रुकू हैं, टोटल कुरान पाक में जो है वो कितने रुकू हैं। ऑप्शन हमारे पास 550, 558, 540 या फिर 580। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे 558, 558। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं। ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल 4 बेटियां थी कुल। कुरान पाक की कुल सूरतें कितनी हैं, यानी टोटल कुरान पाक में जो है वो कितनी सूरतें हैं। ऑप्शन हमारे पास 116, 114, 112 या फिर 110। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कुल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद के कितने अज्जा हैं, यानी कुरान मजीद के जो हैं वो कितने सिपारे हैं। ऑप्शन हमारे पास 28, 29, 30 या फिर 31। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 30, कुल 30 पारे हैं। कुरान पाक में कुल कितनी आयात हैं, यानी टोटल कुरान पाक में जो है कितनी आयात हैं। ऑप्शन हमारे पास ए 6126, 6218, 6236 या फिर 6489। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम 6236, 6236। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए, हज़ूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए। ऑप्शन हमारे पास 1, 2, 3 या फिर 4। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 1 हज किया, और उसी हज के मौके पर आपने खुतबा हज्जतुल विदा दिया। ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, यानी कि जो ज़कात थी वो कब फ़र्ज़ हुई। 2 हिजरी में, 3 हिजरी में, 4 हिजरी में या फिर 5 हिजरी में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास अलिफ 2 हिजरी में ज़कात फ़र्ज़ हुई। कौन सी हिजरत इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई, यानी कि वो कौन सी हिजरत थी जो इस्लाम में पहली हिजरत कहलाई। ऑप्शन हमारे पास मक्का मुकरमा, हबशा, मदीना मुनव्वरा या फिर ताइफ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बे हबशा। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे, इनमें से इस्लाम के सबसे पहले खलीफा कौन थे। ऑप्शन हमारे पास हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर या फिर हज़रत उस्मान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा। इस्लाम का पहला किबला कौन सा था, यानी कि वो कौन सा किबला था जिसकी रुख करके मुसलमान पहले नमाज़ पढ़ते थे। ऑप्शन हमारे पास अलिफ खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिदुल हरम या फिर मस्जिद नबवी। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी बैतुल मुक़द्दस जो था इस्लाम का पहला किबला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था, हुज़ूर अकरम की वालदा का नाम क्या था। ऑप्शन हमारे पास हज़रत खतीजा, हज़रत आमना, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत फ़ातिमा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी हज़रत आमना। इस्लाम में यौम अरफा कब मनाया जाता है, यानी कि यौम अरफा जो है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास 10 मुहर्रम को, 9 ज़ुल्हज्जा को, 27 रमज़ान को या फिर 12 रबीउल अव्वल को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी 9 ज़ुल्हज्जा को मनाया जाता है यौम अरफात। ज़कात का मतलब क्या है, इस्लाम की रूह से जो है वो ज़कात का मतलब क्या है। ऑप्शन हमारे पास मदद करना, पाक करना, सदका देना या फिर महफूज करना। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास पाक करना, क्योंकि ज़कात देने से इंसान की दौलत जो है वो पाक हो जाती है। कौन सी सूरत को मक्की नहीं कहा जाता, इनमें से कौन सी सूरत है इसको मक्की नहीं कहा जाता। ऑप्शन हमारे पास सूरह अल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल बकरा या फिर सूरतुल निसा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम सूरतुल बकरा, इसको तो है मक्की नहीं कहा जाता। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, इनमें से कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास सूरतुल असर, सूरतुल कौसर, सूरतुल फलक या फिर सूरतुल इखलास। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी सूरतुल कौसर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस मछली के पेट में थे, यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस मछली ने निगल लिया था। ऑप्शन हमारे पास हस्तपा ने, शार्क ने, वेल मछली ने या फिर डॉल्फिन ने। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम वेल मछली ने निगल लिया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले किसको सजदा करने का हुक्म दिया,
जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तो किसको कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें? ऑप्शन हमारे पास इब्लीस को, जानवर को, फरिश्तों को या फिर हवा को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। कुरान करीम की सबसे तवील आयत कौन सी है, यानी कि सबसे लंबी आयत कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास आयतुल कुर्सी, आयतुल नूर, आयतुल दीन या फिर आयतुल रहमान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, आयतुल दीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा किस कबीले ने तकलीफ़ दी? ऑप्शन हमारे पास कुरैश ने, बनु किनका ने, हवाज़न ने या फिर बनु नज़ीर ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कुरैश कबीले ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया, यानी कि वो कौन सा पहाड़ था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे? ऑप्शन हमारे पास जिबल अल नूर, जिबल अल तूर, जिबल सीना या फिर जिबल अरफात। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, जिबल अल तूर। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की? तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अंकारा। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट? जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक? तो ऑप्शन हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी खार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी अगस्त 2024 अभी तक। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो इन्वायरमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून।
विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज़ इन 2023? यानी कि 2023 में जो नोबेल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद या फिर डी एल.एस. ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एल.एस. ब्याल्स्की। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़बान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हाइपरसोनिक मिसाइल? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी USA, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। What is the name of the new artificial intelligence system developed by the OpenAI in 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT-5, बी ChatGPT-4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT-5। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है वो उसकी निशानदेही करें। और ऑप्शन है हमारे पास ए ही इज़ मोर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, बी ही इज़ स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर, सी ही इज़ मोर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर या फिर डी ही इज़ द मोर स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर। तो करेक्ट इसमें सेंटेंस हमारे पास बी ही इज़ स्ट्रोंगर देन हिज ब्रदर। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। उस सेंटेंस को सेलेक्ट करें जिसकी कैपिटलाइजेशन यानी कि जिसके लफ्ज़ है बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। और ऑप्शन हमारे पास शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। देखिए चारों सेंटेंस को आप देखें तो बी वाले में देखें एम्पायर स्टेट और बिल्डिंग के जो है वो अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग वाले बिल्कुल बड़े हैं, तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। शी विजिटेड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, बी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क, सी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क या फिर डी इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। देखिए चारों सेंटेंस जो है वो इसके सेम है, लेकिन कोमा देखें जो कोमा का जो है वो फ़र्क है। तो सही कोमा जो लगा हुआ है वो बी के साथ लगा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक योर वर्क। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए ही कुड ऑफ गॉन टू द स्टोर, बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर,
सी ही कुड ऑफ वेंट टू द स्टोर या फिर डी ही कुड हैव वेंट टू द स्टोर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ही कुड हैव गॉन टू द स्टोर। चूज द करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म को जो है इसमें से ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, बी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट, सी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट या फिर डी दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी दे आर, दे के साथ हमेशा आ लगता है और आई एन जी, दे आर गोइंग टू द कंसर्ट। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका जो है वो सही मतलब निकालें। बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी कि रात देर को है वो दिया जला दें। ऑप्शन हमारे पास रेस्ट अर्ली, जल्दी आराम के लिए, बी सेलिब्रेट, जश्न मनाने के लिए, सी वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया करने के लिए या फिर डी वर्क लेट इनटू नाइट, रात देर तक काम करने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी रात देर तक काम करने के लिए, वर्क लेट टू द लाइट। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम, इस आइडियम का हमने करेक्ट मीनिंग निकालना है। और आइडियम हमारे पास अ पीस ऑफ केक। और ऑप्शन हमारे पास ए समथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ यानी कि मुश्किल है, बी समथिंग इजी, बहुत आसान है, सी समथिंग एक्सपेंसिव, कुछ महंगा है या फिर डी समथिंग स्वीट, कुछ मीठा है। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी समथिंग इजी, अ पीस ऑफ केक यानी कि बहुत आसान है, समथिंग इजी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ये चारों सेंटेंस एक जैसे हैं लेकिन हमने इसमें से जो है वो करेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास चारों शी हैज़ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक, चारों में सेम है लेकिन पैशनेट के स्पेलिंग जो है वो चारों में मुख्तलिफ हैं। पहले में जो है देख लें, ए का स्पेलिंग अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में और चौथे में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास पहले वाला, शी हैज़ अ पैशनेट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, यानी कि ऑप्शन में से जो करेक्ट इस्तेमाल होता है उसको जो है आपने टिक करना है। और ऑप्शन है हमारे पास ए दिस इज़ द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, सी दिस इज़ द मोर बेस्ट ऑप्शन या फिर डी दिस इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ये अच्छी जो है चॉइस है, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इस फ्रेज का जो है वो मीनिंग निकालें। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि दरख्त के ऊपर मत भौंको। ऑप्शन हमारे पास ए टू बी मिस्टेकन, किसी गलती की वजह से, बी टू बी करेक्ट, सी टू बी एंग्री या फिर डी टू बी क्यूरियस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास टू बी मिस्टेकन, अपनी गलती की वजह से। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस की जो है निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए नेदर ऑफ देम आर अवेलेबल, बी नेदर ऑफ देम वर अवेलेबल, सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल या फिर डी नेदर ऑफ देम हैव बीन अवेलेबल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी नेदर ऑफ देम इज़ अवेलेबल। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए आई एम स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वॉज स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई वर स्टडिंग व्हेन शी कॉल्ड, आई स्टडी व्हेन शी कॉल्ड, यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उस जुमले को सेलेक्ट करें जिसका सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल ठीक हो। ऑप्शन हमारे पास ए द टीम आर विनिंग, बी द टीम इज़ विनिंग, सी द टीम वेयर विनिंग या फिर डी द टीम हैज़ विनिंग। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी द टीम इज़ विनिंग, टीम जीत रही है, द टीम इज़ विनिंग। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ, इसका सही मतलब निकालें। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को थैले से निकालो। इसके करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए, बी टू कीप अ सीक्रेट, कुछ चीज़ राज रखने के लिए, सी टू बी सरप्राइज, कुछ जो है सरप्राइज़ करने के लिए या फिर टू डी टू हाइड समथिंग, कुछ छुपाने के लिए। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए टू रिवील अ सीक्रेट, राज अफशा करने के लिए। ही इज़ गुड ब्लैंक मैथ, वो मैथ में अच्छा है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ड मिसिंग है। और ऑप्शन है हमारे पास हेल्पिंग वर्ड फिल करने के लिए ए ऑन, बी इन,
सी 8 या फिर डी 4। तो करेक्ट हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारे पास सी 8। ही इज़ गुड एट मैथ, वो मैथ में अच्छा है, ही इज़ गुड एट मैथ। आई सा ब्लैंक इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट जो है एक अच्छी मूवी देखी। इसमें हमने एक फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑप्शन हमारे पास ए, बी द, सी एंड या फिर डी सम। तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी, आई सा एन इंटरेस्टिंग मूवी लास्ट नाइट। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू बिनोल्वेंट, वो लफ्ज़ जो इसका मिलता जुलता है बिल्कुल क्लोज का, उसको हमने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी क्रूल, सी जेलस या फिर डी मीन। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए काइंड, काइंड जो है बिनोल्वेंट का मिलता जुलता लफ्ज़ है। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का हमने करेक्ट एंटोनियम ढूंढना है। और ऑप्शन हमारे पास ए होपफुल, बी पॉजिटिव, सी पेसिमिटिव या फिर डी चीयरफुल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, पेसिमिस्टिक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल एंटोनियम है। शी डैश टू द स्टोर यस्टरडे, हमने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वेंट, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। द स्टूडेंट वेयर डैश बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड है, बी कन्फ्यूजिंग है, सी कन्फ्यूज या फिर डी कन्फ्यूजेज। तो करेक्ट इसमें है ए कन्फ्यूज्ड है, द स्टूडेंट वर कन्फ्यूज्ड बाय द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो आंसर है इसमें हमारे पास ए कन्फ्यूज्ड। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पंचुएशन, आपने वो सेंटेंस जुमले को जो है वो निशानदेही करनी है जिसकी पंचुएशन कोमास वगैरह बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन है हमारे पास ये चारों। अब चारों सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है, वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, लेकिन हमने देना है किसके साथ जो है वो करेक्ट पंचुएशन, जो किसका क्वेश्चन मार्क और डॉट वगैरह लगा हुआ है। तो करेक्ट है इनमें से बी वाला, बी में देखें बिल्कुल करेक्शन बिल्कुल ठीक हुई भी है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, हमने जो है स्पेलिंग जो है वो करेक्ट चूज़ करने हैं। और ऑप्शन हमारे पास ए मेंटेनेंस, बी मेंटेनेंस, सी मेंटेनेंस और डी बी मेंटेनेंस। अब इसमें हमसे करेक्ट आंसर जो है स्पेलिंग जो है वो ढूंढने हैं। तो करेक्ट जो है वो इसमें अभी के लिए आप देख सकते हैं डी वाले हैं, जिसमें जो है स्पेलिंग जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। ही हैज़ द ब्लैंक टू द सक्सेस, उसके अंदर क्या है जो जो उसको कामयाब कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास ए एबिलिटी, बी एबिलिटी, सी एबिलिटी और डी बी एबिलिटी। अब इसमें से हमने करेक्ट वाली एबिलिटी को चूज़ करना है। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए वाली एबिलिटी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इफ़ अ कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1.5 आवर्स, व्हाट्स इज इट स्पीड, अगर एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर 1.5 घंटे में चलती है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर या फिर डी 60 किलोमीटर। तो अगर हम पर घंटे का हिसाब से निकालना है तो हम 60 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 40 किलोमीटर। बी जो है वो आंसर है करेक्ट आंसर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो 1 घंटे में गाड़ी चलती है। What is the parameter of an equilateral triangle with side length 7 सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल जो कि तीनों साइड से इक्वल है, उसकी एक लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसका टोटल जो है वो कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 14 सेंटीमीटर, बी 21 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 28 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की जो है टोटल 3 साइड होती हैं, तो 7 3 21, तीनों इक्वल हैं। तो वैसे इक्वल नहीं होती लेकिन कह रहे हैं इक्वल है, तो 7 3 21। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए स्क्वायर रूट होता है कि आप सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करें, जैसे 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64, इस तरह 9 9 ज़ा 81। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी 9, 9 9 ज़ा 81। इफ़ ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4, अगर ए जो है वो 3 और बी 4 है तो वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर रूट प्लस बी स्क्वायर रूट की। ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 18, सी 24 या फिर डी 25। ए जो है वो 3 है तो 3 3 ज़ा 9, बी जो है वो 4 है तो 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 25, तो 25 जो है वो डी में है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 25।
सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू इसमें फाइंड करें। 5x + 3 = 18 और ऑप्शन हमारे पास A2, B3, C4 या फिर D5। तो हम करते हैं 5 पे A डालते हैं, 5 2 = 10 + 3 ये होगा 13। अगर हम 3 वैल्यू को ऐड करें 5 3 = 15 + 3 18, तो B इज द करेक्ट आंसर 3। 5 3 = 15 + 3 हो गया हमारे पास टोटल 18। व्हाट इज़ 0.25 + 0.75? अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी? ऑप्शन हमारे पास A 0.50, B 0.75, C 1.00 या D 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 × 3 + 2? ऑप्शन हमारे पास इसमें A 25, B 35, C 40 या फिर D 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5, तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 = 35। तो B में हमारे पास 35 है, तो B इज़ दी करेक्ट आंसर 35। सॉल्व फॉर एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। 2x - 4 = 10 और ऑप्शन हमारे पास A 5, B 6, C 7 या फिर D 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 = 14। C इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर रूट + 4 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास A 16, B 20, C 25 या फिर D 29। तो हम सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 = 9 और 4 4 = 16, तो 9 + 16 25। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 25। सॉल्व फॉर एक्स के लिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। x √ 16। हमें उस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है जिसका हमें 16 स्क्वायर रूट मिले। ऑप्शन हमारे पास A 4, B 5, C 6 या फिर D 7। 4 का स्क्वायर रूट देखें तो 4 4 होता है 16, तो A इज़ द करेक्ट आंसर 4 4 = 16। 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 5 = 25, 6 6 = 36 और 7 7 = 49। व्हाट इज़ द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल? एक ट्राइंगल में जो एंगल्स होते हैं उसको हमने प्लस करना है। तो ऑप्शन हमारे पास A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 270 डिग्री या फिर D 360 डिग्री। अब जो नॉर्मल ट्राइंगल होता है उसकी 3 शेप्स होती है। 1 होती है 90 डिग्री की और जो 2 होती हैं वो उसकी हाफ होती हैं 45 45। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बन गया 90 + 45 45, तो हो गया 180 डिग्रीज। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर? एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन हमारे पास A 12 सेंटीमीटर, B 18 सेंटीमीटर, C 27 सेंटीमीटर या फिर D 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 = 27। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 = 27। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर? स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना और ऑप्शन हमारे पास A 12, B 20, C 28 या फिर D 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 = 36 और 4 4 = 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20, तो B मतलब B इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास A 26, B 28, C 30 या फिर D 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9, तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर्स? और ऑप्शन हमारे पास A 40 सेंटीमीटर, B 50 सेंटीमीटर, C 60 सेंटीमीटर या फिर D 70 सेंटीमीटर। अगर हमने किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया C 60।